वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव किसी बिंदु पर। ये किसी बिंदु का अर्थ है, यहाँ 3 पोजीशन में विभव पूछ लेते हैं एग्जाम में। यह द्विध्रुव है। द्विध्रुव का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है नमक NaCl। तो द्विध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है दोनों आवेशों को, इस रेखा पर अगर हम इधर या इधर कहीं विभव निकालेंगे तो वो अक्ष पर कहलाएगा। ये इसकी अक्ष है और इसकी अक्ष के लंबवत लंबार्धक पर यहाँ विभव निकालें या नीचे निकालें तो वो निरक्ष पर कहलाएगा। ये ब्लैक कलर से ये निरक्ष कहलाएगी, रेड वाली अक्ष कहलाएगी। इसके अतिरिक्त अगर हम विभव यहाँ निकालते हैं तो वो कहलाएगा किसी बिंदु पर। तो इस हेडिंग में हम विभव निकालने जा रहे हैं इस P पॉइंट पर। इसकी मध्य बिंदु से डिस्टेंस क्या है R। द्विध्रुव की पूरी लंबाई 2a मानते हैं तो मध्य कर देंगे A इधर A इधर। अब हम देख रहे हैं कि इस आवेश की जो डिस्टेंस है R1 वो R से बड़ी है। तो कितनी बड़ी है उसे देखने के लिए मैंने क्या किया, इस बीच वाली लाइन को आगे बढ़ाया और Q आवेश से इस पर एक परपेंडिकुलर गिराया। ये एंगल माना मैंने थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। शीर्ष अभिमुख कोण होंगे। ये A है। ये फालतू जो इधर को मैंने बढ़ाई, इस डिस्टेंस को मैंने लिखा x। इसी को पता लगाना है कि ये कितना है। अगर ये पता लग जाएगा फिर इसे और इसे जोड़ देंगे, वो r के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये और ये बराबर है। तो हम इस त्रिभुज में फॉर्मूला लगाते हैं cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण। तो त्रिभुज में थीटा के सामने की भुजा होती है लंब, तो ये है आधार। ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो आधार पर क्या लिखा है x, कर्ण पर क्या लिखा है a, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू हो गई a cos थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी आई वो आई a cos थीटा। अब स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक है r, यहाँ से यहाँ तक है a cos थीटा, ये a cos थीटा, x इक्वल टू a cos थीटा। अगर हम r में इतना और जोड़ दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, r1 के। तो हमने लिखा r1 इक्वल टू r प्लस a cos थीटा। जिस तरह से मैंने ये डिस्टेंस निकाली, ऐसे ही किसी प्रकार से ये निकाल लें, फिर हमारा डेरिवेशन शुरू हो जाएगा। तो जो डिस्टेंस R2 है वो R से छोटी है। इस रेड वाली लाइन से ग्रीन वाली लाइन छोटी है। कितनी छोटी है इसे देखने के लिए हमने यहाँ से यहाँ पर एक लंब गिराया। ये लंब गिराएंगे तो आगे की ये डिस्टेंस दोनों बराबर हो गई और जितनी एक्स्ट्रा थी वो ये हो गई। तो इस एक्स्ट्रा का मान भी इसी के बराबर आएगा a cos थीटा। इसी तरह से फॉर्मूला लगाकर, तो अगर मैं पूरी डिस्टेंस क्या है r में से इतनी घटा दूं तो इधर की क्या बचेगी r माइनस a cos थीटा। तो वो इसके बराबर हो जाएगी, R2 की वैल्यू हो जाएगी r माइनस a cos थीटा। अब हमारा फॉर्मूला प्रारंभ होगा। बिंदु P पर वैद्युत विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2, क्योंकि दो चार्ज हैं तो दो विभव जोड़ेंगे हम V1 प्लस V2। V इक्वल टू, यहाँ V1 लिखा है, यहाँ फॉर्मूला आएगा K Q1 अपॉन R1 प्लस V2 की जगह आएगा K Q2 अपॉन R2, क्योंकि विभव का सूत्र होता है V बराबर KQ अपॉन R। एक सिंगल आवेश का विभव का ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को दो बार लगाएंगे, एक बार इस आवेश के लिए, एक बार इस आवेश के लिए।
इसके लिए लगाएंगे तो Q1R1, इसके लिए लगाएंगे तो Q2R2। आगे चलते हैं, K को ऐसे ही लिखा, Q1 की जगह आएगा -Q, R1 की जगह आएगा R प्लस A cos थीटा प्लस K, Q2 की जगह आएगा ये वाला आवेश Q, R2 की जगह आएगा R माइनस A cos थीटा। KQ कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा माइनस का 1/R प्लस A cos थीटा और इधर 1/R माइनस A cos थीटा, तो बराबर KQ, इनको सॉल्व करना है, इनका एलसीएम इनकी मल्टीप्लाई होगी R प्लस A cos थीटा R माइनस A cos थीटा। यह क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ 1 के साथ आएगा, तो 1 में क्या है माइनस, ये माइनस इनके साइन बदल देगा, तो R किसका हो जाएगा माइनस का और A cos थीटा हो जाएगा प्लस का, प्लस इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी R प्लस A cos थीटा। यहाँ R से R कट गए तो बचा K Q इंटू A cos थीटा, A cos थीटा हो जाएंगे 2A cos थीटा अपॉन, नीचे आएगा ये फैक्टर हो रहे हैं A प्लस V और A माइनस V, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। डाइपोल की जो लेंथ होती है वो रियल में बहुत स्मॉल होती है, डायग्राम में बड़ी दिखाई है, ये बहुत स्मॉल है, एंगस्ट्रॉम की कोटि की है, तो इसको बहुत छोटा होने के कारण हम निगलेक्ट कर देंगे, तो A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा निगलेक्ट। इसे छोड़ने पर हमारे पास बचेगा V इक्वल टू K इंटू Q इंटू 2A की जगह क्या लिख सकते हैं P cos थीटा और अपॉन में R स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारा ये फॉर्मूला प्रूव्ड हो जाता है।